आपकी इज्जत को भी बढ़ाएगा, है ना। जैसा आप उसे आदर देंगे वैसे ही आदर आप लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, सबके द्वारा पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय वो परमेश्वर आदर और सम्मान को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो मेरे प्रियो, बहुत आनंद के साथ अभी आपने महिमा करी, गीतों को गाया, आराधना किया, परमेश्वर की आपने महिमा करी, और सचमुच दाऊद के समान आपने नाचा। दाऊद जैसा नाचता तो वो भूल जाता था मेरे पड़ोस में कौन है, मेरे बगल में कौन है, कौन खड़ा है, कौन देख रहा है मुझे। और दाऊद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, दाऊद एक राजा था। और मेरे प्रियो, राजा होकर भी वो मेरे प्रियो अपनी प्रजा के सामने नाच रहा था। कोई राजा को कभी नाचते देखा आपने कि हाँ बैंड बज रहा है और बढ़िया वो नाच रहा है, उसको क्या लगेगा, नहीं नहीं मैं कैसे नाचूं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन दाऊद ने इसकी चिंता नहीं करी, दाऊद ने ये सब कुछ नहीं सोचा, वो सिर्फ नाचा। क्योंकि वो अपनी प्रजा के लिए नहीं नाच रहा था, वो किसी इंसान के लिए नहीं नाच रहा था, वो नाच रहा था दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर के लिए, दुनिया को बनाने वाले ईश्वर के लिए, उस खुदा के लिए नाच रहा था जिसने पूरे दुनिया को, ब्रह्मांड को, संसार को, मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। अभी जब मैं एक वचन पढ़ रहा था अंदर, तो मेरे प्रियो यूहन्ना के द्वारा एक वचन हमें मिला भी, और यूहन्ना इस बारे में बताता है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देख, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं हम, क्या कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या कारण है? क्यों आज हम लोग अपना पैसा खर्चा करते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, इतने दूसरे शहरों से भी आप लोग आते हैं, सब कुछ खर्चा करते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं, समय को गवाते हैं। आखिर क्यों, किस लिए, कौन है वो यीशु, कौन है, क्या कर सकता है वो आपके जिंदगी में? ऐसा बहुत कुछ, ऐसा बहुत ऐसे सवाल अपने लाइफ में, अपने जीवन में कई बार विचार किया करो और सोचा करो कि जिस यीशु के पास मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, आखिर वो रियल में है कौन, वो क्यों आया, उसका मकसद क्या था इस दुनिया में आने का, उसका मकसद क्या था, इस धरती पर आया, स्वर्ग में था, आराम से था, कोई दिक्कत नहीं थी, धरती पर आया मनुष्य से, जिस मनुष्यों ने पाप किया, गुनाह किया, उनको बचाने के लिए आया, उनको छुड़ाने के लिए आया। मनुष्य ने कोई महान काम नहीं किए थे, जन्म से लेकर एक छोटे से बच्चे का जीवन नोटिस करो, कोई महान काम नहीं कर देते वो। पाप के द्वारा ही मनुष्य का जन्म होता है, पाप के द्वारा ही उत्पत्ति होती है। मनुष्यों ने कोई महान काम नहीं कर दिया था। 70 साल की, 80 साल की जिंदगी, थोड़ा ज्यादा काजू बादाम खा लिए तो 100 साल पहुंच गए, और वो भी 100 साल पहुंचने वाले ही दुर्दशा जानेंगे कि कितना खतरनाक होगा। तो मेरे प्रियो, आप ये सवाल जो है कि जब हम उस यीशु मसीह को मान रहे हैं, पहचान रहे हैं, यहाँ पर यूहन्ना एक बात बता रहा है कि मैंने उसकी गवाही दी और मैंने उसे देखा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आखिर आज मैं और आप उस प्रभु को मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो दुनिया को बनाने वाले सृष्टिकर्ता का इकलौता पुत्र है, जो इस धरती पर आया मनुष्यों को छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको पाप से आजाद करने के लिए, गुनाह से आजाद करने के लिए। इसलिए कई बार आप देखना कि किसी व्यक्ति को यदि आप पाप से अलग करवाओगे तो जल्दी नहीं होगा, है ना। यदि आप उसके पाप के बारे में बताओगे तो आपसे नफरत करेगा या घृणा करने लगेगा। और यदि उसको बोलोगे चल ठीक है तू पाप कर, गुनाह कर,
तू ये व्यभिचार कर या नशा कर, वो खुश होगा, हाँ ठीक है ठीक है ना, समझ रहे इस बात को। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम लोगों को पाप से छुड़ाते हैं, पाप से बचाते हैं, तो वो कई बार नफरत करता है इंसान। क्यों? क्योंकि जब यीशु जगत में आया तो लोगों ने, जब ज्योति जगत में आई, यीशु मसीह जगत में आया, तो लोगों ने यीशु को एक्सेप्ट ना करके अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जब हम यीशु मसीह में चलते हैं तो हमारे लाइफ में बुरे काम जो है वो प्रकट होते हैं, जो बुराइयां हैं जो वो प्रकट होती हैं, जो पाप है वो प्रकट होते हैं। व्यभिचार करने वाला व्यभिचार छोड़ता है, चोरी करने वाला चोरी छोड़ता है, लालच करने वाला लालच छोड़ता है, हत्या करने वाले हत्या छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जिंदगी में आता है तो उनकी जिंदगियां चेंज होती हैं। हालेलुया। धर्म चेंज नहीं होता है, लाइफ चेंज हो जाती है। हालेलुया। पाप करने वाला व्यक्ति, गुनाह करने वाला व्यक्ति, व्यभिचार में लिप्त रहने वाला व्यक्ति एक सही रास्ते पर, एक सही मार्ग पर चलने लगता है। इसीलिए जब आप उस प्रभु की महिमा, उस परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, उस खुदा की महिमा, उस परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, तो आपको जानना है कि आखिर वो कौन है। हम इतना ही जानते हैं, चलो रे चर्च, चलो भैया वो यीशु चंगा करता है, वो यीशु मसीह ये करता है, यीशु मसीह वो करता है, चलो चलो, हम इतना ही जानते हैं। लेकिन आपको जानना कि वो यीशु चंगा कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों आया वो है कौन, वो किसका बेटा है, वो किसका बच्चा है, वो क्यों भेजा परमेश्वर ने, एक बड़े मकसद से कि लोगों को पाप से छुड़ा सके। वो स्वर्ग पिता का, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने मेरी और आपकी सृष्टि करी, रचना किया, उस परमेश्वर ने देखा कि मैं और आप, हम सब पाप और गुनाह में फंसे थे, उस गलत मार्ग पे थे, गलत रास्ते पे थे, और उस गलत रास्ते से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर पिता को अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजना पड़ा कि जाओ और जाकर सतना जिले में एक गौरव पगारे पापी है, उसको जाके बचाओ। तब मेरे प्रियो 2007 में प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ में आया, और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, मुझे पाप को बताया, गुनाह को बताया कि देख तेरे जीवन में ये गुनाह, ये पाप है और इसे तुझे छोड़ना है, इससे तुझे अलग होना है। और वहां से प्रभु ने छुड़ाया, निकाला, और निकाल कर मेरे प्रियो अपनी सेवकाई में, अपनी एक योजना के तहत मुझे अपने कार्यों में लगा दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से माता के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या कर रही थी, दृष्टि लगाई। मुझे देखा था कि मुझे सतना जिले में इस व्यक्ति को बचाना है, इस लड़के को बचाना, इसको छुड़ाना है। और परमेश्वर ने एक समय पे एक डेट, एक निर्धारित है ना किया, डेट निर्धारित किया, और एक सही समय पे हमें बचाया, छुड़ाया, कि फिर हम उसके बाद खुद बचने के बाद आपको और भी लोगों को छुड़ा सके और बचा सके और उन्हें एक सही मार्गदर्शन दे सके। हालेलुया। आज आपको यह समझना है, आज आपको यह जानना है कि कई समय पहले आपने प्रभु को जाना तो क्यों जाना, आपने परमेश्वर को जाना तो क्यों जाना, और आज जब आपने प्रभु को जान लिया है तो अब आप कैसे प्रभु के साथ चल रहे हैं, उस यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता कैसा है। आप कलीसिया में आए हैं लोगों के द्वारा सुन के या लोगों के द्वारा जान के कि चलो यीशु के पास जाने से हमको चंगाई मिलती है, छुटकारा, ये तो सब होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आने का मकसद केवल ये नहीं होना चाहिए, आने का मकसद ये होना चाहिए कि एक दिन ये यीशु मुझे इस बीमारी से तो चंगा करेगा, लेकिन जो मेरी आत्मा बीमार है, जिस आत्मा के बीमार होने के कारण मेरा शरीर बीमार हुआ है, उसको जरूरी कि वो चंगा हो जाए। हालेलुया। अगर आत्मा चंगी हो गई तो ये शरीर क्या हो गया, चंगा हो गया। दिन भर अगर आप निगेटिव सोच विचार रखोगे, दिन भर अगर आप अपने माइंड में निगेटिव बातों को सोचोगे, तो आपका शरीर उस निगेटिव बातों को सोचकर वैसा वैसा और वैसा चलने लग जाएगा। समझ रहे हो। आप दिन भर गलत सोचो, आप दिन भर आपके लाइफ में गलत होता रहेगा। आप अच्छा सोचिए, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। आपको एक बेहतर बातों को सोचना है, एक अच्छी बातों को सोचना है, क्योंकि मेरे प्रियो एक मुक्तिदाता, एक उद्धार करता आ गया कि आपके दिमाग में जो पर्दा था,
आपके माइंड में जो पर्दा था, जो सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। जब मनुष्य केवल पाप को ही सोच रहा था, गुनाह को ही सोच रहा था, गलत बातों को सोच रहा था, उस पर्दे को यीशु मसीह क्या करे, आपके जीवन में आने के बाद उस पर्दे को अलग कर दे और निकाल दे। हालेलुया। कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, अब वो निगेटिव ना सोचे परंतु अच्छी बातों को सोचे। दिन भर में से आप लोग यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, दिन भर में 20 बार 25 बार आप में से बहुत सारे लोग अपने ही लाइफ को कोसते हैं। विचार करो कौन कौन है अपने लाइफ को कोसते हैं, अपने जीवन को कोसते हैं। आप बार बार एक ही बातों को कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मेरे बच्चे बर्बाद हैं, मेरे लोग गलत रास्ते पे हैं। आप बार बार एक ही चीज बोलते हो और आपका बोलना आपको छुटकारा नहीं दे रहा है। आप बोलना आपको आजाद नहीं कर रहा है। आपका बोलना आपको बाहर नहीं निकाल रहा है, क्योंकि आप बार बार वही चीज बोल रहे हैं। और यही कारण है कि सफलता की सीढ़ी को आपको पकड़ना है, लेकिन सफलता की सीढ़ी पकड़ने के बजाय आप असफलता की सीढ़ियों में आज भी बैठे हैं। क्योंकि आपकी जुबान में ताकत है, आपके जुबान में शक्ति है, आपके जुबान में पावर है, और इस जुबान को जिस व्यक्ति ने काम में ले आया वो इसका फल भोगता है। अब बार बार निगेटिव बातों को बोलो, अब बार बार गलत बातों को बोलो और आपके साथ गलती होता जाएगा। आप बोलेंगे मैं गरीब हूं, आप गरीब रहेंगे। आप बोलेंगे मैं बीमार हूं, आप बीमार रहेंगे। आप बोलेंगे मेरे बच्चे बर्बाद हैं, वो 100% रहेंगे। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी यदि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं कि नहीं मैं चंगा हूं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा घर आशीषित है, मैं गरीब नहीं हूं, और ये बातें जब आप बोलते जाएंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर सुनेगा और उसको पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्द, आपके बोल आपको ताकत देते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोला ही तो, जब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लोग चंगे हो गए। उसके चेलों ने बोला देखा इनको चंगा हो जाने का विश्वास है, बोले उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर लोग चलने लगे, लोग दौड़ने लगे। पतरस ने एक ही बात बोला, क्या तुमने संपत्ति बेची? बोले हाँ हमने बेच दी। दोनों पति पत्नी ने अपनी संपत्ति बेची। और मेरे प्रिय हम देखते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय में उनकी कहानी लिखी गई है। और उसका पति आया, बोला हाँ मैंने बेची। तो पतरस बोलता है कि संपत्ति तुमने बेची है और उसका पैसा? बोले हाँ हमने बेची। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, पैसे को छुपा लिया। और उस समय कलीसिया जो थी एक यूनिटी में थी, मतलब कोई भी अपना सामान अपना नहीं समझता था, कोई अपने घर को अपना नहीं समझता, सब मिलकर रहते थे, एक यूनिटी में रहते थे। कि कोई भी बाइबल बताती उनकी उस समय के कलीसिया में कोई गरीबी नहीं था, क्योंकि सब साझे में रहते थे, सब एक साथ रहते थे। और मेरे प्रिय वो कलीसिया कैसे ग्रोथ कर रही थी। लेकिन 2 लोग आए और झूठ बोल दिए कि हाँ हमने इतने में बेची है, हाँ हमने इतने में बेची है। पतरस ने बोला जा तेरे शब्द के अनुसार तेरे साथ होगा। और क्या हुआ, वो आदमी मारा गया। और उसके पीछे उसकी स्त्री भी आई और उसने बोला हाँ, उसको मालूम ही नहीं था उसका पति मर गया, और वो भी बोली कि हाँ हमने बेच दी। बोले और कहाँ है, तुमने झूठ क्यों बोला परमेश्वर से, उसकी आत्मा से? और वो भी जैसे झूठ बोली वो भी मारी गई, दोनों के दोनों। आपको पता उनके शब्द ने उनको मार दिया, उनकी बोली ने उनको मार दिया, उनकी आवाज ने उनको मार दिया। क्योंकि लोग प्रेरितों के चरणों पर अपना सब कुछ लेकर आ रहे थे और डाल रहे थे। और पतरस बोला कि जब तक तुम्हारा ये जमीन था तो तुम्हारा ही नहीं था क्या? जब तक ये तुम्हारे पास था तो तुम्हारा ही था, लेकिन तुमने बोला कि ये परमेश्वर का होगा और बोलकर तुम पलट गए। तुम्हारे अंदर लालच आ गया और तुमने बोलकर परमेश्वर के कामों के लिए बोलकर और तुम पलट गए, तुम्हारे अंदर लालच आ गया। और जब उन्होंने देखा कि हाँ हमारी संपत्ति अच्छे कीमत में बिकी है, तो मेरे प्रिय उनके अंदर मन में लालच आया और वो दोनों पति पत्नी झूठ बोल दिए। पतरस आत्मा में जान लिया, पतरस को क्या लेना देना था, पतरस का काम तो ऑलरेडी चल रहा था, पतरस की सेवकाई चल रही थी, चर्च में लोग थे। लेकिन जिन्होंने झूठ बोला उनके शब्दों ने उनको मार दिया। इसलिए आपके वाणी, आपके शब्द आपके लाइफ में कितने पावरफुल है ये आज आपको जान लेना है। आप बोलेंगे मैं बीमार हूं, आप बीमार रहेंगे। आप बोलेंगे मैं गरीब हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको गरीबी से नहीं निकाल सकता। कोई भी जन चाहे कुछ भी कर लो आप,
निकलेंगे तो आप अपने स्वयं के शब्द से निकलेंगे। हालेलुया। इसलिए पॉजिटिव बनो, निगेटिव बातों को अपने जीवन से अलग करो, उस पाप से भरे लाइफ को अलग करो, उस गुनाह से भरे लाइफ को अलग करो और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या रखा है। कई साल पहले जब मैं इस सेवकाई को आरंभ किया तो मेरे पास कुछ था थोड़ी ना, वो पंखा था जिसमें तेल डालो तो चलता था, लेकिन प्रचार ऐसा था कि सुनने वाले सोचते थे बाप रे कितनी भीड़ बैठी है इसके सामने, और कितना तेजी, कितना ये इतना उत्साह के साथ और जोश के साथ प्रचार कर रहा है, ऐसा लग रहा कि, और मैं ये बात को सोच कर प्रचार करता था कि ये 2 और 4 लोग नहीं बैठे हैं। जब अंदर प्रार्थना होती थी मैं सोचता था कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। और वही सोच और वही बोल आज आप देख रहे हो कि केवल आप ही नहीं सुन रहे हो प्रभु का वचन, केवल आप लोग ही नहीं सुन रहे हो, इंडिया से बहुत सारे लोग, दूसरे मुल्कों से भी बहुत सारे लोग प्रभु के सुसमाचार को इस चर्च के द्वारा सुन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा आपके लाइफ में प्रकट होती है। जब आप बिलीव करते हो कि अगर मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा और मैं अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करूंगा तो परमेश्वर एक दिन उन बातों को हमारे जीवन में पूरा कर देंगे। हालेलुया। जरूर परिस्थितियां विपरीत हो सकती है उन दिनों में। अगर आप बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये बीमारी ना जाए। आप गरीबी से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि ये गरीबी मेरी लाइफ से खत्म ना हो। आपके अंदर ऐसे बहुत से विचार बन सकते हैं, लेकिन चर्च इस बात को आपको विश्वास करना है कि आज जैसे यूहन्ना बोला, यहां पर यूहन्ना बताता है मैंने देखा और गवाही दी कि यह परमेश्वर का पुत्र है। आपको भी यह गवाही देना है कि मैं जिस यीशु मसीह को मानता और मानती हूँ और मैं जिससे प्रार्थना करता और करती हूँ वो स्वर्ग के परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और उसने मेरे लिए अपने प्राण को दिया और मुझे जीवन दे दिया है। और आज से मैं बीमार नहीं हूँ, आज से मैं गरीबी में नहीं हूँ, आज से मेरे लाइफ में कोई ऐसी समस्या नहीं है, आज से मेरी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जितना अधिक आप बोलते जाएंगे उतना ही इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करता जाएगा। हालेलुया। और यदि आप नहीं बोलेंगे आप नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक समय एक जगह भी मैं गया और हमें वहां पर गीत गाने का मौका मिला और एक गाना चल रहा था, सब लोग गीत गा रहे थे। जहाँ तो मेरी आदत नाचने की, तो मैं भी नाच रहा था बैठे बैठे। अब खड़ा कैसे हूँ वहाँ पे, तो मैं बैठे बैठे ही नाच रहा था, गाना गा रहा था। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके जैसे विश्वासी बैठे थे, और वो भी जब मैं नाचो तो सब खड़े हो गए, सब नाचने लगे, मतलब नाचो नाचो। और कुछ समय पहले वहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत हुई, लेकिन पवित्र आत्मा जो मुझे दिखाए क्या परमेश्वर यहाँ पर काम करेगा, ये बात हमने वहाँ पर उनको बता दी। कल वो पास्टर मुझे बता रहे थे, और जिस व्यक्ति ने वहां पर झूठा इल्जाम लगाया, जबरन उनके ऊपर इल्जाम लगवाया, जिस दिन हम कदम रखे, जिस दिन हमने पैर रखा, भविष्यवाणी हुई वहां पर, उसके दूसरे दिन एक अपराध के मामले में वो व्यक्ति जेल चला गया। मालूम आपको? एक गाना हो रहा था, राजा सब घबराई गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया पता ना पाया यीशु का रे। गाना हो रहा था, पवित्र आत्मा से मैं भर गया और भविष्यवाणी को उस जगह में बताई गई, परमेश्वर ने बताया। और दूसरे ही दिन जो व्यक्ति वहां विरोध कर रहा था, जबरन उस परमेश्वर के दास को परेशान कर रहा था, वो चला गया एक अपराध में। समझ रहे हो? जब खुदा तुम्हारी ओर से लड़ता है तो दुनिया में चाहे लोग कितना भी विरोध करें, परमेश्वर सबको किनारे लगाते जाता। हालेलुया। परमेश्वर का एक ही विजन है, उसका काम। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, जब तक मूसा काम किया, परमेश्वर ने देखा कि मूसा चल रहा है। मूसा के बाद परमेश्वर ने मूसा को बोला कनान को देख ले दूर से, और मूसा ने कनान को देखा। मूसा जा नहीं पाया कनान देश में, दूर से ही देखा। और उसके बाद आप देखो यहोशू को परमेश्वर ने खड़ा किया। समझ रहे इस बात को? परमेश्वर को अपने विजन से मतलब है, किससे? अपने काम से। आप ये ना सोचे, बहुत बार सेवक लोग भी सोच लेते हैं हम हैं तो हम ही कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा।
गलतफहमी में जीते हैं वो भी। परमेश्वर को अपने विजन से मतलब है। यूहन्ना आया पहले, यीशु मसीह आया बाद में। यूहन्ना भी आकर काम कर रहा था, यूहन्ना भी आके बपतिस्मा दे रहा था, यूहन्ना भी लोगों को मन फिराओ का सुसमाचार सुना रहा था। मन फिराओ कि स्वर्ग का राज निकट है, बोल रहा था कि नहीं? बोला कि नहीं बोला? लेकिन उसके बाद यीशु मसीह आया और यीशु मसीह भी वही प्रचार कर रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज। परमेश्वर को अपने काम से मतलब है, परमेश्वर को अपने काम से मतलब है। इसलिए जब मौका मिलता ना सेवा करने का, चर्च में भी काम करो, सेवा करो। परमेश्वर को अपने काम से मतलब है। तुम नहीं करे तो कोई और तैयार है, कोई और नहीं तो कोई और तैयार है। किसी के ना करने से और करने से परमेश्वर के काम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब परमेश्वर के एक दास, महान दास डीजी दिनाकरण जी 2008 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बहुत सियाने थे और मेरे प्रियो मैं बहुत रोया। मैंने बोला परमेश्वर, भारत में सिर्फ एक ही दास था। और उन दिनों में हम लोग कॉलेज में थे और मैं उनको बहुत मानता था बचपन से ही। उनका शुभ संदेश उसमें दूरदर्शन में उनका प्रोग्राम आता था और मैं बहुत मानता था उस दास को, बहुत उनका टीचिंग, उनका मतलब प्रचार मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब वो दुनिया से चले गए, प्रभु में सो गए, मैं बहुत रोया, बहुत, कि अब प्रभु इंडिया में चंगे कैसे होंगे लोग। सोच, क्योंकि उससे पहले हमने 2008 तक कभी नहीं सुना था कि कोई प्रार्थना कर रहा, लोग ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। मैंने देखा ही नहीं था बचपन से लेकर 2008 तक लोगों को चंगा होते हुए। सच कह रहा हूं, मैंने देखा ही नहीं। मैं बहुत रोया और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था कि एक दिनाकरण गया है और हजारों दिनाकरण का जन्म होगा। और आज पूरे इंडिया में आप देख रहे हो इस बात को, देख रहे हो ना? ये सब वो परमेश्वर के महान दासों का रोना है जो आप इंडिया में आज सेवकों को देख रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? जो आप हीलिंग, चंगाइयां, छुटकारा देख रहे हैं। भविष्यवाणी पहले डीजी दिनाकरण जी लोगों के नामों को बताते थे। वो पहला दास इंडिया के अंदर थे जो लोग लाखों की भीड़ में वो नाम बोल देते थे और वो व्यक्ति वहां से आता था और बताता था। समझ रहे हो? और हम बहुत रोए कि प्रभु जी, तेरा दास अब क्या होगा। वो बुजुर्ग थे, बीमार थे, चले गए, प्रभु में सो गए। लेकिन परमेश्वर ने मेरे प्रियो हजारों और लाखों सेवकों को इंडिया में खड़ा कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर महान है। उसको अपनी योजना से मतलब है, उसको अपने काम से मतलब है। आप नहीं करे तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो इसलिए कभी घमंड नहीं करना, है ना? कभी किसी भी बात का घमंड नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर अपना काम कराना जानता है। हम लोग वहां पे माइक नहीं लिए थे, हम लोग वहां पे, हमारे पास माइक नहीं था, हमारा ढोलक नहीं था वहां पे, वहां दूसरा ढोलक था और आवाज ऐसे थी, है ना? हमने बोला बस हिल गई यहाँ की दुष्ट आत्मा इन गाँव की आज, और हिल गई सुबह तक, हिला ही दिया परमेश्वर। हम शाम को गए और सुबह परमेश्वर ने हिला दिया। क्योंकि खुदावन, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत कम कहीं जाता हूँ। मालूम है कि नहीं? सब बहुतों को मालूम होगा, मैं नहीं जाता। लोग मुझे बुलाते हैं, नहीं जाता। वो पास्टर 2 सालों से मुझे बुला रहे हैं, 2 सालों से। बोले बताइए, हम इतने सालों से आपको बुला रहे हैं, आप नहीं हैं। मैं बोला जब वो लाएंगे तभी तो आएंगे। धन थोड़ी ना कमाना है, पैसा थोड़ी ना कमाने आए सेवकाई में। कमाना है पैसा, ये है कमाई। जितनी अधिक लोग बचाए जाएंगे, जितने अधिक आत्माएं रूहें बचेंगी, उतने इस स्वर्ग में हमारा पैसा जमा होगा। ये संसार वाला नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर लेकर गए काम की चर्च। इस बात को समझो और वहां पर जो बातें निकली प्रभु की ओर से, वो बातें पूरी हुई। आज आपके जिंदगी में जो बातें परमेश्वर बता रहा है, जो खुदावन समझा रहा है कि उस इकलौते पुत्र को आज तुम जान लो। मैं आज क्रिसमस का प्रचार नहीं करूंगा, नहीं तो फिर क्रिसमस में क्या करूंगा। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। किसका पुत्र है? परमेश्वर का इकलौता
पुत्र है। कौन गवाही दिया? यूहन्ना ने गवाही दिया कि मैंने देखा और मैंने गवाही दी कि ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आप जिस यीशु के पास में आए हैं वो यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, आपका मुक्तिदाता, आपका उद्धार करता, आपको जीवन देने वाला, आपके लाइफ को आशीषित करने वाला, आपको बचाने वाला, आपको छुड़ाने वाला, आपको ब्लेस करने वाला, है ना? एक गाना ना, बांझ को बच्चे मिल जाते, यीशु ही वो नाम है। समझ रहे हो? बांझ को भी बच्चे देने वाला यीशु मसीह है। समझ रहे हो? आपके दुख को, आपकी बीमारियों को दूर करने वाला यीशु मसीह, आपको बुद्धि और ज्ञान देने वाला यीशु मसीह है ना? लोग बोलते हैं पास्टर जी आप कैसे, आपको कोई पहचान नहीं पाता, आप कैसे कैसे काम करते हैं? हम बोले जब पहचान ही जाएंगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा हमारा, कि जब सब लोग हमको पहचान ही जाएंगे कि ये है कौन, तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा बुद्धि देने का परमेश्वर। हालेलुया। जब हम सब बता ही देंगे तो फिर मेरे प्रियो मतलब ही क्या निकलेगा जो प्रभु बुद्धि दे रहा। बुद्धि कौन देता है? कौन देता बुद्धि? परमेश्वर देता। बुद्धि से चलना है कि नहीं चलना? और आत्मा से? किससे चलना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और बुद्धि से, हाँ दोनों से चलना चाहिए। किससे? आत्मा और, कितने लोग चलना चाहते हैं? आत्मा और बुद्धि से चलोगे, है ना? याद रखो, आत्मा और बुद्धि से चलोगे तो सक्सेस होगे। पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? मार्ग बताएगा। क्या बताएगा? मार्ग बताएगा। उस मार्ग में परमेश्वर अपनी बुद्धि से आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको क्या बताएगा? पवित्र आत्मा ने लोगों के द्वारा आपसे बात की, आपको कलीसिया में लेके आया, आपको चर्च में लेकर आया, लाया। ये पवित्र आत्मा के काम। बगैर ईश्वर के काम के आप यहाँ उपस्थित नहीं। अब जब आप यहाँ पर आ गए तो अब आपको आत्मा और बुद्धि से चलने की जरूरत है। बुद्धि से कैसे? महीने में कितने रविवार हैं? 4। 4 में से कोई बात नहीं, 1 नहीं आए, 2 नहीं आए, 3 तो आ ही सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो तीनों टाइम कहो, चारों भी मिल जाए तो खा लेंगे। खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। और वैसे मेरे प्रियो हमें भी परमेश्वर के भवन में जुड़े रहना है। ये जीवन है जो आत्मा को चलाता है, शरीर नहीं, आत्मा। और आत्मा जब चलने लगी तो शरीर चलने लगा। समझ रहे इस बात को? जब आत्मा मजबूत हो गई तो शरीर हमें यहां तक लेकर आता है। और जब आत्मा लेके आए तो हमें बुद्धि से चलना है।